अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 47। सभी योगियों में जो सदैव अपने अंतकरण में मेरा चिंतन करता है, पूर्ण श्रद्धा से मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहता है, उन्हें मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। कृष्ण डिवोरीज, पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया था अर्जुन को और हम सबको कि भाई योगी बनो। योगी बनो मतलब किसी न किसी पाथवे से सिंसेरिटी से प्रभु से जुड़ने की कोशिश करो। वो योगी है। योगी तपस्वी से, ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से, सभी से श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया था जितने भी लोग हैं संसार में, उनमें से वो बेटर है जो भगवान के साथ सिंसेरिटी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी भी पाथवे से। ठीक है, चाहे उससे हज़ारों गलतियां क्यों ना हो रही हों, इट डजंट मैटर, वो जर्नी का पार्ट है। अब भगवान लेकिन बता रहे हैं योगियों में से भी बेस्ट योगी कौन है। योगियों में से भी बेस्ट योगी वो है जो अंतःकरण से हमेशा प्रभु का स्मरण करे, 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, 365 डेज इन अ होल ईयर। हर समय प्रभु का चिंतन चल रहा है और प्रभु की दिव्य प्रेमा भक्ति को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसको प्रभु से सिंपल भाषा में इश्क हो गया है, वो भगवान की नज़रों में टॉप मोस्ट योगी है। कई बार अज्ञानतावश बहुत सारे लोग है ना, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो ये सोच लेते हैं भक्ति प्रेम जो लोग इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, ये गवार हैं, उनके लिए होती है। सच वाला कॉन्सेप्ट तो ये है कि निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म हैं। ठीक है फिर भगवान ने ये बताइए इस श्लोक में, ये मैसेज उन सब के लिए है और आप सब के लिए। कल को आपको कोई आपका सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फ्रेंड कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो उसको बोलिएगा ये भगवान ने मेरे यहाँ नहीं लिखा, वो ध्यान योगी जो मेरे को निराकार में मेरा ध्यान लगाता है वो सर्वोत्तम है। क्यों नहीं आ रहा ऐसा? भगवान ने क्लियरली क्या बोला है? जो अंतकरण से हमेशा मेरा स्मरण करता है, दिव्य प्रेमा भक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेम और भक्ति तभी होता है जब साकार रूप होता है, जब प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं, सेवा करने के लिए हम अलग हैं। ठीक है, तो भगवान किसको टॉप मोस्ट लेवल पे रखते हैं? आज तक इतिहास में किसका नाम हमेशा लिया जाता है? हमेशा भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों को याद किया जाता है। अलग अलग उदाहरणों से उनकी कथाएं आती। सुदामा जी को याद किया जाता है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सुदामा जी को रिसीव करने के लिए भगवान नंगे पांव दौड़ के आगे, भाई उनको राजमहल में क्या बैठा दिया, अपने सिंहासन पे, अपने कमरे में भी लेके गए, कमरे में बेड पे बिठा दिया और क्या कर लिया, आंसुओं से उनके पांव धोए। प्रभु अपने शुद्ध भक्तों को अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और दर्जा देते हैं, अपना भगवान ही मान लेते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि शुद्ध प्रेमी भक्त क्या करते हैं? अनकंडीशनल लव होता है। संसारिक लेवल पे जब हम भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या होता है? वो व्यापार होता है। मैं करूँगा ताकि मुझे ये मिल जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरा व्यापार चल पड़े, मेरा फलाना ढिमकाना, डिज़ायर्स की पूर्ति। लेकिन दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब वो प्रभु से इश्क करने वाली स्टेज, जिसमें प्रभु से कोई लेन देन नहीं है, केवल भाव है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है और केवल आनंद है। और अगर विप्रलंब भाव भी है, प्रभु से बिछड़ने का भाव भी है, तो हर एक भाव प्रभु से जुड़ा हुआ है। लड़ाई भी है तो प्रभु से है, प्रेम है तो प्रभु से, वो अलग बात है। भावों के अंदर, प्रभु की प्रेमा भक्ति के अंदर भी फिर भाव अलग होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाईएस्ट डिवोटी, हाईएस्ट योगी वो माना गया है जो प्रभु से प्रेम करे। क्योंकि वो प्रभु, देखिए, कामदेव को मदन कहते हैं। कामदेव वेरी अट्रैक्टिव। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। वो कामदेव, 100 कामदेव भी इकट्ठे हो जाएं तो भगवान श्री कृष्ण इतने अट्रैक्टिव हैं। कृष्ण का मतलब ही ऑल अट्रैक्टिव होता है, तो वो कामदेव को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी जो केवल स्वयं भक्ति स्वरूप है, अगर भक्ति को एक पर्सन बना दोगे तो राधा रानी है। और राधा रानी यानी शुद्ध भक्ति इतनी अट्रैक्टिव है, उनका एक नाम है मदन मोहन मोहिनी।
वो भगवान श्री कृष्ण को भी अपने से अट्रैक्ट कर देती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो अपना हूँ ही नहीं, मेरे शुद्ध प्रेमी भक्ति जो हैं, भक्त हैं जो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनके इशारों में नाचता हूँ। इसलिए गोलोक धाम में भाव दिखाया जाता है कि भगवान जी राधा रानी के चरण की सेवा कर रहे हैं, भगवान जी भक्तों की सेवाएं कर रहे हैं वहाँ पे और आनंद ले रहे हैं। और भक्त जो है भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे हैं, वो इतना ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा पूरा हक है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है आज हम वहाँ नहीं हैं। कई बार हम छोटे होते हैं और हम कहते हैं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एम्बिशंस आती है ना, हम एस्ट्रोनॉट बने नहीं होते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बट जो डिज़ायर आती है, एम्बिशंस आती हैं, फिर क्या होता है, हम उस तरह की मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो अगर भगवान ने बता दिया कि योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है, जो मेरे को दिव्य प्रेमा भक्ति करे, मेरी प्रेमा भक्ति मीन्स कोई डिमांड नहीं, मुझे ये दे दो, मुझे वो, संसारिक कुछ नहीं है, ये बस इट्स ऑल अबाउट लव। जैसे उद्धव जी और गोपियों का संवाद, उद्धव जी तो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, भगवान को निराकार मानते थे। तो भगवान जी ने क्या कहा उद्धव जी को, जाओ ज़रा गोपियों को ज्ञान देके आओ निराकार ब्रह्म का, वो मूर्ख हैं, वो मेरे प्यार में ऐसे ही आंसू बहा रही हैं। बट भगवान का क्या तरीका था, भगवान उद्धव जी को ज्ञान दिलवाना चाहते थे गोपियों से। ठीक है, तो फिर गोपियों ने जब उद्धव जी को ज्ञान दिया, अल्टीमेटली उद्धव जी तो फेल हो गए, तो उद्धव जी को फिर प्रेमा भक्ति मिली। एक गोपी ध्यान लगा रही थी और ध्यान से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकली थी, तो उनसे पूछ लिया गया कि भाई आप किस चीज़ का ध्यान लगा रहे हो, ध्यान के बाद तो मन शांत होता है, आप तो फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो। गोपी ने कहा ये कृष्णा मुझे छोड़ नहीं रहे, मेरे मन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं ये ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से ये कन्हैया जो है मेरे मन से बाहर निकल जाए। तो महात्मा ने सोचा ये किस लेवल की डिवोशन है भाई, यहाँ सारा संसार ये कहता थकता नहीं है, मन ही नहीं लगता भक्ति में, क्या करें, जब जाप करते हैं तो सब पिताजी भी याद आ जाते हैं, पत्नी भी याद आती है, बच्चे भी याद आ जाते हैं, काम भी याद आता है, पैसा भी याद आता है, बस भगवान नहीं याद आते हैं। गोपियों का लेवल देखिए, वो उनके रग रग में भगवान बस गए हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। चाहे अर्जुन हो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे मीराबाई हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, है ना। तो मतलब इतनी अनलिमिटेड स्टोरीज में कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, महाराज अम्बरीश, विदुर जी महाराज, उनकी जो वाइफ थी विदुरानी, भगवान को केले के छिलके दे रही हैं, भगवान प्रसन्न होकर खा रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी कि वो बहुत महान ज्ञानी है, ठीक है, उनके अंदर इतना प्रेम आ गया है, शबरी के जूठे फेर खाना, ये सारी कथाएं क्या बता रही हैं आपको। भाई भगवान को भोग लगा के नियम ये है, भगवान को भोग लगता है, प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर उसके बाद शबरी जो है वो संसारिक दृष्टि से नीची जाति की थी, अनपढ़ गवार लेडी, क्या कर रही है, बेर जूठे कर रही है, सारे नियम भंग। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है और राम जी क्या सोच रहे, आहा क्या मज़ा आ गया, इससे मीठे बेर नहीं खाए, बिकॉज भगवान भावग्रही जनार्दन है। नवदा भक्ति में भगवान राम जब ज्ञान देते हैं शबरी जी को, तो कुछ महात्मा ये कहते हैं वो शबरी जी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं नवदा भक्ति का, वो शबरी जी की महान भक्ति का गुणगान कर रहे हैं कि हे शबरी माँ, तुम सब आप में ये नवदा भक्ति मैनिफेस्ट हो चुकी है हाईएस्ट फॉर्म में, जो ज्ञान में बताया गया है ऐसा होना चाहिए, वो किसी और के अंदर प्रकाशित हो गया। आप जीता जागता उदाहरण बन चुके हो कि नवदा भक्ति होती क्या है। तो समझिए ना आप। तो आपको अगर कोई वही भटकाना चाहता है भक्ति मार्ग से, हमेशा याद रखिए आज तक इतिहास में किसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई है, किसकी कथाएं आती हैं, हमेशा भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों की कथाएं आती हैं, क्योंकि भगवान को सबसे हाईएस्ट लेवल पे वो प्यार भी करते हैं, और बिकॉज भगवान भावों के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं हैं। भगवान भाव ग्रही जनार्दन, भावनाओं को ग्रहण करते हैं वो, ठीक है ना। वो आपके ज्ञान से इंप्रेस हो सकते हैं, ना आपकी तपस्याओं से इंप्रेस हो सकते हैं, वो केवल आपके भाव से इंप्रेस हो सकते हैं। तो सब चीज़ें कीजिए, नियमों का पालन, बट इस तरह से कीजिए कि धीरे धीरे आपके भावों में शुद्धि आ रही हो,
फोकस इस पे कीजिए कि प्रभु मैं साधना तो सब करूँगा जैसा आप बताओगे प्रभु, बट साधना के बल से मैं प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम तो प्रभु तभी मिलेगा जब प्रभु आप स्पेशल ब्लेसिंग्स दोगे, महात्मा स्पेशल ब्लेसिंग्स देंगे। तो योगी बनिए और उसके बाद बेस्ट योगी यानी कि भगवान के प्रेमी बन के प्रभु के इश्क में खो जाइए। और अगर प्रभु से एक बार इश्क हो गया तो एक बार राधा रानी ने से गोपियों ने पूछा संसार में इतने कष्ट हैं, कैसे कोई भगवान को याद करे, तो भगवान को याद कैसे करे। तो राधा रानी ने कहा भगवान जी का शुद्ध प्रेम जैसे एक शेर है, और ये संसार की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैरिटल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये कुछ भेड़िए हैं। आप अगर जंगल में अकेले पड़ गए तो भेड़िए जो हैं आपको ग्रुप में और नोच खा लेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन अगर शेर दहाड़ना शुरू हो गया तो वो सारे भेड़िए भाग जाते हैं। तो अगर एक बार शुद्ध प्रेमा भक्ति आ गई, संसार के जितने संसारिक दुखों में फंसे पड़े हो भाई, वो चीज़ें बॉदर करना बंद कर देगी। अगर उन्हीं को याद करते रहोगे तो वो भेड़िए और नोचेंगे आपको। याद प्रभु को करो, प्रेमा भक्ति का इंजेक्शन लगाओ, संसार के दुखों से दूर हो जाओ। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या कहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। क्योंकि आपको यहाँ ट्रेन ऐसे किया जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चलते चलते भगवान के प्रेमी बन जाओगे और दुखों से अपने ऑटोमेटिकली भगवत कृपा से दूर हो जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।